मेरे सभी बच्चों, एक ईमानदार ड्राइवर किस प्रकार अपनी परीक्षा लेता है, सुनिए मेरे बच्चों। आज मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस प्रकार तुम भी अपनी परीक्षा ले सकते हो और अपने जीवन में बहुत आगे सफलता प्राप्त कर सकते हो। सुनिए मेरे बच्चों और समझिए भी। रामू एक बहुत ईमानदार और मेहनती युवक था। वह बहुत हंसमुख और मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। एक दिन रामू एक किराने की दुकान पर गया। वहाँ सिक्का डालने वाला सार्वजनिक फोन लगा था। रामू ने सिक्का डाला और एक नंबर डायल किया। टिंग 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 की किसी ने फोन उठाया। रामू बोला, हेलो सर, नमस्ते। मैंने सुना था कि आपको एक ड्राइवर की आवश्यकता है। मैं भी एक ड्राइवर हूँ। क्या आप मुझे अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी देंगे? व्यक्ति ने कहा, बेटा, मेरे यहाँ पहले से ही एक ड्राइवर है। मुझे अन्य किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। रामू ने कहा, सर, मैं एक अच्छा ड्राइवर होने के साथ साथ एक ईमानदार इंसान भी हूँ। आपके यहाँ जो ड्राइवर है, मैं और से भी कम तनख्वाह, कम वेतन लेकर काम करने को तैयार हूँ। बेटा, जो ड्राइवर मेरे यहाँ काम करता है, मैं उसके काम से खुश हूँ। बात पैसों की नहीं है। हम जैसा ड्राइवर चाहते हैं वैसा हमारे पास है और हमें किसी अन्य ड्राइवर की जरूरत नहीं है, व्यक्ति ने समझाया। रामू ने जोर देकर कहा, सर, मैं आपके यहाँ ड्राइवर का काम करने के साथ साथ अन्य काम भी करूँगा, जैसे बाजार से सब्जी लाना, आपके बच्चों को स्कूल छोड़कर आना इत्यादि। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप मुझे मना नहीं करोगे। व्यक्ति बोला, कहा ना, मुझे अभी किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर उसने फोन काट दिया। दुकानदार रामू की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने रामू से कहा, मेरा बेटा शहर में रहता है, उसे एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ। रामू ने दुकानदार से कहा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, पर मुझे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। दुकानदार हैरानी से बोला, लेकिन अभी तो तुम फोन पर नौकरी पाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। अब क्या हुआ? अब जब मैं तुम्हें घर बैठे ही नौकरी दिलवा रहा हूँ तो तुम मुझे नखरे दिखा रहे हो। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। रामू ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, आप मुझे गलत ना समझिए, मुझे काम की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल सच बात तो यह है कि मैं अपने ही काम की परीक्षा ले रहा था और उस व्यक्ति के यहाँ काम करने वाला ड्राइवर और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। मेरे सभी बच्चों, अब समझो, यहाँ पर सफल जीवन जीने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम स्वयं को अच्छी तरह जानो। तुम अपनी कमजोरियों और कमियों को पहचानो और जितनी जल्दी हो सके उन कमियों पर विजय प्राप्त करो। मेरे बच्चों, यहाँ यह बात समझनी जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें उतना बेहतर नहीं समझ सकता जितना कि तुम स्वयं को समझ सकते हो। स्वमूल्यांकन एक ऐसी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा तुम स्वयं ही स्वयं की परीक्षा लेते हो और अपनी कमजोरियों या कमियों को जानने की कोशिश करते हो। इसमें व्यक्ति को पूरी ईमानदारी के साथ खुद से पूछना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या मैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ? क्या मैं अपने काम में अपना 100% योगदान दे रहा हूँ? और फिर क्या मैं अपने काम को और बेहतर तरह से कर सकता हूँ? मेरे बच्चे, और एक और फिर समझो, क्या मैं अपनी कंपनी के लिए और उपयोगी साबित हो सकता हूँ? मेरे बच्चे, स्वमूल्यांकन के द्वारा तुम न केवल अपनी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर बना सकते हो, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हो। तो आइए आज से, अभी से इस अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी कला को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और पूरी ईमानदारी के साथ इसे अपने जीवन में अपनाकर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। पहले नंबर का जो स्वमूल्यांकन, समझो, मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या मैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ? फिर दूसरा प्रश्न स्वयं से करिए, क्या मैं अपने काम में अपना 100% योगदान दे रहा हूँ? फिर तीसरा प्रश्न स्वयं से करिए, क्या मैं अपने काम को और बेहतर तरह से कर सकता हूँ? चौथा प्रश्न स्वयं से करिए, क्या मैं अपनी कंपनी के लिए और उपयोगी साबित हो सकता हूँ? मेरे सभी बच्चों, इसे समझिए और अपने आप को सफल साबित कीजिए, सफल बना लीजिए। आपके सुखी और सफल जीवन का आकांक्षी आपका अपना साईं। मेरे सभी बच्चों, आप सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। खुश रहिए। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सबका मालिक एक।